इनके फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे थे, घर में भी इनके पूरा डिस्टर्बेंस हो गया था, बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे थे। जब ये स्कूल टाइम में होंगे अपने, तो कई बार टीचर इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ कर देते हैं कि तू गधा है, मूर्ख है, तुझसे कुछ नहीं होगा। इन्होंने बताया मुझे कि टीनेज में भी मेरे को लड़कियों के साथ कंफर्टेबल फील नहीं होता था। यार दोस्त चिढ़ाते भी थे, अरे उसको देख। 14 साल पहले इन्होंने बिजनेस में एक गलत डिसीजन ले लिया और उसकी वजह से इन लोगों को 22 लाख का लॉस हो गया। इनका मन अंदर से ये कहता था अब तू गिव अप कर दे, तेरी लाइफ ये वेस्ट हो गई है। न तो वो बन पाया जो तू बनना चाहता था, न तेरी शादी तेरी मर्जी से हुई है। हेलो माय डियर वंस, आज इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए बेहद खुशी हो रही है क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ एंग्जाइटी और डिप्रेशन रिकवरी के केस के बारे में। ये केस मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। क्यों इम्पॉर्टेंट था? क्योंकि जब ये पर्सन मेरे सामने आकर बैठे तो सबसे पहले इन्होंने बोला कि मैडम आप मेरी आखिरी उम्मीद हो, अगर आपके पास मेरा कुछ नहीं हुआ तो उसके बाद मुझे नहीं जीना। मैंने पिछले 14 सालों में बहुत जगह दिखाया है, बहुत ज़्यादा मैंने काउंसलिंग ली है, मेडिसिन्स खाई हैं, लेकिन मेरा कुछ नहीं हो रहा। अब मैं टोटली डिप्रेस हूँ, मैं बिल्कुल निराश हूँ और अगर यहाँ पर भी मेरा कुछ नहीं हुआ तो मुझे फिर जीना ही नहीं है। अब देखिए, पहली बार कोई आते ही आपसे ये बात कह दे तो वो कितनी ज़्यादा उम्मीद लेकर आपके पास आया है। मतलब उसका पूरा जीवन ऐसा है कि आप के साथ पर ही निर्भर कर रहा है। तो जब मैंने उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुना और उनको एश्योर किया कि पिछले 14 सालों में भले ही आप इस चीज़ से बाहर ना आए हों, पर आप मुझे 14 महीने दे दीजिए, आप इस चीज़ से पूरी तरीके से बाहर आ जाएंगे और कमिटेड रहिएगा। जैसा जैसा मैं बोलती जाऊँ वैसा वैसा आपको करना है। सो आप अगर कमिटेड एक्शन लेंगे, आप सपोर्ट करेंगे, मेरी कही भी बातें मानेंगे क्योंकि वो आपके भले के लिए हैं, तो आप ज़रूर इससे बाहर आ जाएंगे। तो इस कमिटमेंट के साथ हमारी इस जर्नी की शुरुआत हुई। अब थोड़ा उनका केस जान लेते हैं कि किस चीज़ से वो सफ़र कर रहे थे और कैसे वो बाहर आए, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि अगर कोई इस हद तक भी निराश हो गया है, उसको एक बहुत ही बड़ी उम्मीद मिलेगी, एक विश्वास मिलेगा, एक सहारा मिलेगा कि गिव अप नहीं करना है। देर से ही सही, पर आप सही जगह पहुंचकर अपने जीवन को बदल सकते हो। तो चलिए अब हम ज़रा समझते हैं इनका केस। अब ये पर्सन को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती थी। इनकी एंग्जाइटी जो थी, इनको बॉडी के लेवल पर बहुत फील होती थी। हर समय हार्ट बीट बढ़ी हुई महसूस होती थी इनको। हर समय ऐसा लगता था इनको कि इतनी तेज़ इनकी सांसें चल रही हैं कि बस बहुत ही अनकंफर्टेबल फीलिंग, जैसे कोई हाँफ रहा हो ज़ोर ज़ोर से, इस तरीके से इनकी हालत हो जाती थी। और हार्ट बीट तो इतनी तेज़ इनको सुनाई आती थी, हद से ज़्यादा, और उससे उनको बहुत घबराहट होती थी कि इतनी तेज़ हार्ट बीट मुझे सुनाई आ रही है और मेरी सांसें इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही हैं। और इनका पेट बहुत ज़्यादा ख़राब रहता था। अगर कोई भी छोटी सी भी एडवर्स न्यूज़ सुन लेंगे, या इनकी कहीं पर भी किसी से मीटिंग हो, कोई इनके पास आना हो, कहीं पर भी इनका कुछ ऐसा है जहाँ इनका कुछ एडवाइस से कोई डिसीजन लिया जाना हो, इस तरीके की कुछ सिचुएशन में इनको इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी होती थी कि तुरंत इनको वॉशरूम जाना होता था। कुछ खा पी रहे हैं, उस वक्त कोई फ़ोन भी अचानक से बज गया तो कई बार उससे भी डर जाते थे और एकदम से इनको ये था कि वॉशरूम जाना होता था। इतना अनकंफर्टेबल फीलिंग इनको एंग्जाइटी की बॉडी के लेवल पर बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। माइंड कभी इनका बिल्कुल ऐसा हो जाता था कि जैसे एकदम ब्लैंक हो गया है, कुछ मिनट बीत गए हैं, जैसे दिमाग में कुछ भी नहीं है, एक थॉटलेस स्टेट में। लेकिन वो थॉटलेस स्टेट वो वाली थॉटलेस स्टेट नहीं थी जो आपको एक लंबे समय तक मेडिटेशन के बाद अचीव होती है। ये वो थी कि एकदम इंसान ब्लैंक हो गया है, वो सोच समझ नहीं पा रहा है कि मुझे क्या रिएक्ट करना है एकदम से। और फिर कुछ मिनट के बाद आपको कुछ अवेयरनेस आ रही है, अरे आप कहाँ थे, किसके साथ थे, क्या कर रहे थे। इस तरीके से इनका माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता था। फोकस करने में इनको प्रॉब्लम आती थी। हर चीज़ का इनका दिमाग नेगेटिव से नेगेटिव, जो वर्स्ट केस सिनेरियो होता है, वो मीनिंग निकाल कर देने लगा था। इनको अपनी कैपेबिलिटीज़ पे, स्किल्स पे बिल्कुल डाउट होने लगा था। एकदम कॉन्फिडेंस ऑलमोस्ट ज़ीरो हो चला था। इनके फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे थे, घर में भी इनके पूरा डिस्टर्बेंस हो गया था, बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे थे, वाइफ के साथ भी कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता रहता था क्योंकि कोई इनकी कंडीशन समझ नहीं पा रहा था। ये बाहर से ठीक ठाक दिखाई दे रहे थे,
ब्रीदिंग के लिए इनके घर वाले या और लोग बोलते थे भाई एक्सरसाइज कर लो, आप ध्यान मत दो, तुम ध्यान दे रहे हो तो इसलिए ही हार्ट बीट जो है ना तुमको सुनाई आ रही है, या फिर काम में ध्यान दो, कुछ और बात तो नहीं है, हमें बताओ। इस तरीके से लोग इनको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बट इनको कुछ भी हेल्प नहीं कर रहा था। घर वालों ने भी बहुत प्यार और सपोर्ट देने की कोशिश की, बट कुछ हेल्प नहीं करता। मेडिसिन से इनको नींद आ रही थी, इनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी। जिम, एक्सरसाइज सब ट्राई कर लिया इन्होंने, लेकिन इनका कुछ भी नहीं हो रहा था। अलग अलग जगह इन्होंने और भी कंसल्ट किया, काउंसलिंग ली, बट कहीं से वो चीज़ नहीं इनकी निकल पाई जो इनको एक्चुअल में अंदर बॉदर कर रही थी। और इनिशियली इनको भी नहीं पता था कि ये सब इनके साथ क्यों हो रहा है। तो अब ज़रा समझते हैं कि इनके साथ ये सब क्यों हो रहा था। तो ये ऑलमोस्ट 14 साल से सफ़र कर रहे थे। 14 साल बहुत लंबा पीरियड होता है, तो एक तरीके से इनका 14 सालों का वनवास ही ख़त्म हो गया है अब। तो इनका क्या होता है, शुरुआत कैसे हुई थी, जब ये छोटे थे। तकरीबन इन्होंने बताया मुझे कि मैं मैडम 7-8 साल का रहा होऊंगा, तब से मुझे स्कूल में भी अगर टीचर ऊंची आवाज़ में भी बोल जाता था तो मुझे ना एक घबराहट सी होती थी, मेरी सांसें ना तेज़ चलने लग जाती थी, और उस टाइम पर भी मुझे बहुत अजीब सा फील होता था, और मैं ना वॉशरूम जाता था कि ऊंची आवाज़ से मेरे को डर लगता था, या जो टीचर के एक्सप्रेशंस थे उसे डर लगता था, या टीचर डांट देते थे कि तूने एक गलती करती है, तू गधा है, इस तरीके से बोल देते थे। अब इनकी एज 49 ईयर्स है, तो उस टाइम में जब ये स्कूल टाइम में होंगे अपने, तो कई बार टीचर इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ कर देते हैं कि तू गधा है, मूर्ख है, तुझसे कुछ नहीं होगा, इस तरीके से। तो इनको ऊंची आवाज़ से और जो इनके टीचर थे उनके एक्सप्रेशन से भी डर लग जाता था, और इनको तभी भी ऐसे सांसें बड़ी तेज़ से चलना। और इनको ये याद है कि मैम आपकी वीडियो देख के मैंने पूरा अपना कनेक्शन ड्रॉ किया कि इस तरीके से मेरे को प्रॉब्लम होती थी। तो छोटी सी एज से ही इनके अंदर ना एक एंग्जाइटी का पैटर्न डेवलप हो गया था, डर का पैटर्न डेवलप हो गया था। तो जब भी एग्ज़ाम आते थे तो उन्होंने बोला तभी मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील करता था, मेरे को यही डर लगा रहता था कि मैं फ़ेल ना हो जाऊँ। ये बहुत डर लगता था कि फिर टीचर से डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, घर में भी डांट पड़ेगी। तो ये डर थे इनके छोटे छोटे, जो इनको बचपन से ही शुरू हो गए थे। या जैसे बाहर भी खेलने जाते थे, अगर कोई भी अचानक से इनका नाम पुकार देता था तो एकदम से इनको ऐसा होता था जैसे कांप से गए और डर लग गया है कि इतनी ऊंची आवाज़। तो इनको ऊंची आवाज़ से और एकदम से सडनली कोई इनको बुला दे, या कोई सडनली एकदम काम बता दे, या कहीं पर भी इनको कुछ परफॉर्म करना है, जैसे स्कूल में एग्ज़ाम में, टेस्ट में परफॉर्म करना था, तो इनको डर पहले से ही था, जिसके बारे में अवेयर नहीं थे कि अरे ये तो मेरा चाइल्डहुड पैटर्न ही है, शुरुआत से ही मेरे को इस तरीके का था। जैसे जैसे और बड़े होते गए, टीनेज में आते गए, तो इनके अंदर जो चेंजेस आते गए, तो उसमें भी इनको डर था कि जैसे इन्होंने बताया मुझे कि टीनेज में भी मेरे को लड़कियों के साथ कंफर्टेबल फील नहीं होता था। यार दोस्त चिढ़ाते भी थे, अरे उसको देख ये बात कर ले, तो मैं कभी कंफर्टेबल फील नहीं करता था, क्योंकि मुझे ना ऐसा डर लगता था कि कोई ना मुझे रिजेक्ट कर देगा। मतलब मेरे को दूसरों के ओपिनियन का भी बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता था, और मुझे अपना भी बहुत सेल्फ कंसर्न रहता था कि मैं उतना गुड लुकिंग नहीं हूँ, मैं उतना स्मार्ट नहीं हूँ, मेरे अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं हैं जो और लोगों के अंदर है। तो मैं अपने आप को कंपेयर किया करता था। ऐसा नहीं कि मेरे फैमिली मेम्बर्स ने कंपेयर किया मुझे या मुझे बुरा फील कराया, ये मेरी खुद की नेचर डेवलप हो गई थी कि मैं अपने आप को उतना अच्छा नहीं मानता था, अपने लुक्स को लेकर भी और अपने स्किल्स को, टैलेंट को लेकर भी। दूसरे लोगों ने बल्कि मुझे कई बार बोला कि तुम भाई काबिल हो, स्मार्ट भी हो, इस तरीके के कॉम्प्लीमेंट्स भी मुझे मिले, लेकिन मुझे हमेशा से अंदर से ऐसा लगता था कि नहीं, मैं काबिल नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ। तो मैं कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि मैं किसी लड़की को भी जाकर अप्रोच कर लूँ। यार दोस्त खूब बोलते थे, पुश भी करते थे, लेकिन मेरे अंदर से नहीं होता था। मुझे हमेशा एक रिजेक्शन का फियर रहता था, और मैं इस वजह से अपने आप को बहुत पुश करता था। हर चीज़ के लिए मैं ओवर कॉन्शियस होकर और बहुत ज़्यादा तैयारी कर पूरा ऐसे हाइपर विजिलेंट मोड में कोई काम करता था, जिसकी वजह से मैंने पहले भी ये महसूस किया कि मेरी हार्ट बीट ऐसे बढ़ जाती थी, या मेरी सांसें एकदम से जैसे मैं हाँफ रहा हूँ कि मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है। और मुझे ये पेट खराब होने की शिकायत बहुत शुरुआत से ही थी, बचपन से। लेकिन ये पिछले 14 सालों से हालत मेरी ज़्यादा ख़राब हुई। तो समझिए आपकी इनकी जो नेचर थी वो इनकी 7-8 साल की, उससे ही जो एंग्जाइटी वाली थी वो तभी से शुरू हो गई थी। टीनेज में भी इनका ऐसे रहा, जैसे जैसे बड़े हो रहे थे तभी ऐसे रहा। तो ये उस वक्त जो कोर्स वगैरह करना चाहते थे, इनके फादर ने सपोर्ट नहीं किया कि नहीं हमारा एक ही लड़का है, हम नहीं भेजेंगे बाहर, कि हमारे बिज़नेस में ही लगो। तो उनकी इच्छा थी कि बिज़नेस में ही लगे। अब ये अपनी इच्छा के विरुद्ध बिज़नेस में भी लगे फादर के, जिसमें इनका कोई इंटरेस्ट नहीं था।
ये तो अपना जॉब करना चाहते थे, पढ़ लिख के कुछ अलग ही इनका प्लान था, लेकिन फादर का इतना ज़्यादा प्रेशर और डोमिनेंस था घर में कि मतलब वो वैसे नहीं कि डेली बेसिस पर इनको कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, बट एक था उनका रुतबा ना घर में कि उन्होंने अगर ये कहा है कि बिज़नेस पे लगेगा तो बिज़नेस में ही लगना है। तो वो भी इनकी मर्ज़ी के विरुद्ध हुआ, तो उन्होंने बोला कि उसका भी मुझे काफ़ी लंबे समय तक एक बैराग सा मेरे दिमाग ने पाल लिया था कि जो मैं करना चाहता हूँ वो नहीं कर रहा हूँ और मुझे जाकर अब पापा के साथ बिज़नेस को संभालना होता है। तो वो भी मेरे स्ट्रेस को काफ़ी लंबे समय तक मतलब खिंचा इनके अंदर। तो धीरे धीरे उन्होंने बोला कि मेरे अंदर वो एंग्जाइटी का जो पैटर्न था वो मैंने आपकी वीडियो से समझा कि बचपन में मैंने जाकर देखा, और फिर मैं डिप्रेस होना शुरू हो गया कि यार मेरी लाइफ में तो मेरी मर्ज़ी के हिसाब से कुछ चल ही नहीं रहा है, और अपने लिए बहुत सेल्फ क्रिटिकल होते चले गए ये कि कैसे अपने आप को, अपने लुक्स को, अपने जो स्किल्स थी उसको क्रिटिसाइज़ करते थे। इनको ऐसा लगता था मेरे अंदर वो बात नहीं है, और शायद मेरे फादर ने भी यही चीज़ मेरे अंदर देख ली है कि मैं बहुत कुछ कर नहीं पाऊँगा, इस वजह से उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया कुछ करने का इंडिपेंडेंटली, और अपने बिज़नेस में लगा लिया कि ताकि मेरा कुछ मामला फिट हो जाए इस तरह से। तो वहाँ पर भी ये बहुत अनहैप्पी थे, और वो लंबे समय तक उस फेज़ में ये रहे, क्योंकि एक तो नेगेटिव सेल्फ टॉक लगातार, ऊपर से बाहर भी एनवायरनमेंट में वो नहीं चल रहा है जो ये चाह रहे हैं, और फिर इनकी शादी भी इनकी पसंद से नहीं हुई, क्योंकि खुद ये किसी को अप्रोच कर नहीं पाए, और पेरेंट्स ने जो लड़की चूज़ की वो लड़की इनके अनुसार नहीं थी, वो इनसे काफ़ी कम एजुकेटेड थी, वो सिर्फ और सिर्फ 10th पास थी, लेकिन अच्छे परिवार से थी, थोड़े पैसे वाले परिवार से थी, और थोड़ा सा जान पहचान में थी। तो घर वालों को लगा कि क्या ही उसका वो है, हमारा तो अच्छा खासा बिजनेस है, तो अगर लड़की 10th पास भी है तो क्या है, वैसे घरेलू लड़की है। तो उन्होंने वो घरेलू लड़की इनके लिए चुन ली, जो कि इनकी चॉइस लिस्ट में नहीं थी कि केवल एक 10th पास और घरेलू लड़की जो है क्या कहते हैं मेरी वाइफ बने। तो वो भी इनके लिए बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया कि इनको बिल्कुल भी अपनी शादी से कोई खुशी नहीं थी। मैं बोला कि मैडम मैं शादी वाले दिन भी खुश नहीं था, मतलब मेरा यही था कि कुछ हो जाए और शादी टूट जाए, कि अपने फादर से कहने की अभी मेरी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं बिल्कुल ऐसा कर दूं कि नहीं मुझे शादी नहीं करनी है, लेकिन मैंने बिल्कुल ना खुश होकर शादी करी, और फिर शादी कुछ टाइम बाद हो गए 2 बच्चे भी, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, मुझे खुशी नहीं मिलती है बिल्कुल भी। मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हूँ, और मुझे अब ना काम करने का मन करता है, ना परिवार वालों के साथ कुछ अच्छा फील होता है, और मुझे लगता है मेरी टोटल ज़िंदगी ना वेस्ट हो गई है। मतलब मैं बेकार ही एक मनुष्य जीवन मुझे मिला था और वो बिल्कुल वेस्ट हो गया है। अब या तो मेरा जो टाइम होता है कि मैं भगवान का नाम लेता रहता हूँ मन मन में, और यही दुआ करता रहता हूँ कि भगवान मुझे उठा ले जब मुझे खुशी फील नहीं होती है, मुझे छोटी छोटी बातों पर घबराहट हो जाती है। बिज़नेस में कोई भी डिसीजन लेने की बात आती है, कोई मुझसे मेरा ओपिनियन पूछता है, दे देता हूँ डरते डरते, लेकिन यही रहता है कि कहीं मेरा डिसीजन गलत ना हो जाए, क्योंकि मैंने कभी कोई इनिशिएटिव लिया ही नहीं। मेरे को हमेशा से कुछ भी परफॉर्म करने का या कहीं पर भी कुछ ऐसा ओपिनियन देने का डर रहा है। तो इस तरीके से इनकी डेली लाइफ में ना बहुत स्ट्रगल आ गई थी। अब ना इनका उठने का मन करता था, ना इनका अपने बिज़नेस को संभालने का मन करता था, ना वाइफ बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का मन करता था, ना इनका कोई ख़ास सर्कल था कि बाहर जाएँ, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें या कोई घूमने फिरने अपने आप जाएँ कुछ भी। तो ऐसा करते करते ये लंबे समय तक इनका ऐसा ही रहा। हुआ ये कि 14 साल पहले इन्होंने बिज़नेस में एक गलत डिसीजन ले लिया। वो गलत डिसीजन भी इसलिए लिया गया कि थोड़ा एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि शायद इसके बारे में इनके फादर से बात हो गई है, और इन्होंने उस पर अपना अप्रूवल दे दिया, और उसकी वजह से इन लोगों को 22 लाख का लॉस हो गया। अब वो जो 22 लाख का जो लॉस हुआ फैमिली में, तो डेफिनेटली इनको बहुत कुछ सुनना पड़ा अपने फादर से, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई इस तरीके से इनको। तो उस दिन इनकी पूरी तरीके से टूट गया, और उन्होंने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया कि मेरी लाइफ बिल्कुल ही मतलब ख़त्म है, मैं बिल्कुल ही बर्बाद हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सब चीज़ें करके इनको अंदर से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और ये सब चीज़ें फील होने लगी। नींद ख़राब हो गई, बॉडीली सिम्टम्स बहुत ज़्यादा रहते थे, अंदर वही क्रिटिक्स चलता रहता था अपने लिए, ये सब चीज़ें यह। तो उस सब से इनकी कंडीशन इस तरीके से ख़राब रही। अब पता ही किसी पर्सन के साथ इतने लंबे समय से ये सब चीज़ें चल रही हों, प्रॉब्लम ये है उसकी लाइफ की, दवाइयाँ तो ये सब चीज़ चेंज करेंगी नहीं। जिन पहले थेरेपिस्ट या काउंसलर से मिले तो इन्होंने बोला कमी मेरी भी रही कि मैं कभी इतना खुलकर बता नहीं पाया, और ना किसी ने मुझे ये आइडिया दिया, हिंट दिया कि मेरा ये जो पैटर्न है वो पुराना हो सकता है, और एक हैबिचुअल पैटर्न की उससे ये मतलब मेरे अंदर ऐसी एक फील करने की आदत सी पड़ गई है, मेरी बॉडी को इस तरीके से बिहेव करने की आदत पड़ गई है, मुझे ऐसा सोचने की आदत पड़ गई है। जबकि ऐसा नहीं है कि मेरे आसपास कुछ अच्छा नहीं होता, मेरी
पत्नी भी अच्छी है, मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, मेरे घर में भी सुख शांति रहती है, पैसा भी हमारे पास बहुत है और सब कुछ है। और ऐसा नहीं है कि मैंने एक डिसीजन ये बड़ा गलत ले लिया तो मैंने और कोई डिसीजन लिया ही नहीं है, मेरा कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, सब है, लेकिन मुझे किसी भी चीज़ से खुशी नहीं मिलती है। तो मैंने उनको बोला कि देखो ये आपका ना एक पैटर्न बन गया है, मतलब आपको इस तरीके के इमोशंस फील करने की एक हैबिट पड़ गई है और वो सब बहुत लंबे समय से इस तरीके से सोचने की वजह से, फील करने की वजह से, और कभी उस पर ध्यान नहीं दिया आपने और अपनी रिकवरी के लिए कुछ किया नहीं, इस वजह से अब आपकी बॉडी और आपके माइंड के ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज बन गए हैं इस तरीके से। तो उन्होंने बोला कि जब आपकी वीडियोस देखी तब मुझे पूरे कनेक्शंस मैंने बैक में जाकर जोड़े और मैं आपके पास ये वर्किंग करके आया हूँ। तो मैंने उनको अप्रिशिएट किया इस चीज़ के लिए कि यस आपने बहुत अच्छी वर्किंग की है और ये समझने में हमें बहुत मतलब अच्छा रहता है कि ये सब चीज़ें हमारे साथ क्यों हुई। जो आज हम फील कर रहे हैं उसका सीड बहुत पहले ही पड़ चुका था और बहुत लंबे समय तक हम एक स्टेट को मेंटेन करते आए हैं। कैसे मेंटेन करते आए हैं? अपने एक्शंस के थ्रू, अपने सोचने के तरीके के थ्रू, अपने लाइफस्टाइल को वैसे मेंटेन करके। कोई हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म हमने डेवलप नहीं किए हैं क्योंकि कभी अंडरस्टैंड नहीं किया तो सोच नहीं बदली, कुछ हमने और चेंजेस नहीं किया। तो ना ये एक्सरसाइज करते थे और जब इनको कोई बता देता था डॉक्टर, थेरेपिस्ट, तो थोड़ा बहुत करते थे लेकिन कुछ दिन करके छोड़ देते थे। तो कोई भी चीज़ आपको कैसे हेल्प करेगी अगर आप 2 दिन 4 दिन एक्सरसाइज करोगे? ये तो लंबे समय तक करने के बाद इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। 2-4 दिन में ऐसा इम्पैक्ट नहीं आता। हाँ, टेम्परेरी आपको अच्छा फील होता है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं होता। तो वो सब चीज़ें करते ही नहीं थे क्योंकि डिप्रेशन की वजह से अब इनका मन ही नहीं करता था। इनका मन अंदर से ये कहता था अब तू गिव अप कर दे, तेरी लाइफ ये वेस्ट हो गई है। न तो वो बन पाया जो तू बनना चाहता था, न तेरी शादी तेरी मर्जी से हुई है, कुछ भी नहीं। मतलब वो सब चीज़ें इनको परेशान कर रही थी। तो अब कैसे हमने इनके साथ किया? हमने ना इनके बिलीव्स को सारा एक्सेस किया। तो इनके सारे के सारे नेगेटिव बिलीफ, जो इनके पर्सनल बिलीफ थे, जो इनके रिलेशनशिप के बारे में बिलीफ थे, जो इनके अपने स्किल्स टैलेंट्स के बारे में बिलीफ थे, जो इनके जर्नल बिलीफ, सारे हर कैटेगरी के अलग अलग एरियाज़ के इनके बिलीफ को, हैप्पीनेस के बारे में भी इनके, और किसी डिजीज़ से क्योर होने के बारे में भी, हर तरीके से जो भी इनके केस के लिए हमें ज़रूरी थे सब तरीके के बिलीफ को इनके एक्सेस किया गया कि इनके बिलीफ हैं और किस बेसिस पर इन्होंने वो बनाए हुए हैं। इनकी वैल्यूज़ को एक्सेस किया गया कि क्या चीज़ इनके लिए बहुत ज़्यादा हमेशा से वैल्यूएबल रही है, आज भी है, और आगे किस तरफ हम इनकी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो इनकी पूरे बिलीफ्स को, वैल्यूज़ को हमने एक्सेस किया क्योंकि जो भी इनके अंदर ऑटोमेटिक थॉट्स या जो फीलिंग्स स्टे करती थी उस सब में आपकी वैल्यूज़ और बिलीव्स का बहुत बड़ा रोल होता है। इनकी आइडेंटिटी को एक्सेस किया हमने कि भाई इन्होंने अपनी आइडेंटिटी क्या बना रखी है। तो इन्होंने अपनी आइडेंटिटी बना रखी है कि मैं एकदम फेलियर हूँ, मैं लूज़र हूँ, आई एम गुड फॉर नथिंग। ये इन्होंने अपनी आइडेंटिटी पूरी फिक्स कर ली थी। तो ये हमेशा अपने आप को अपने अंदर एकदम से डल, बुझावा, हारावा इंसान इस तरीके से ही देखते थे, फील करते थे, मानते थे। ऑल्दो ये अपने बिजनेस की अब इतने सालों में अच्छी नॉलेज रखने लगे थे बट फिर भी कॉन्फिडेंस फील नहीं होता था। उनको लगता था ये तो नॉर्मल सी बात है, कोई भी कर लेगा, ये तो हमारे यहाँ का मैनेजर भी कर लेगा, जो स्टाफ हमने ट्रेन किया है वो भी कर लेगा। मतलब करते करते भी इन्हें लगता था मेरा इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो वो नॉट गुड इनफ की आइडेंटिटी इन्होंने फिक्स कर ली थी अपने अंदर। तो जब किसी की आइडेंटिटी ही बहुत ज़्यादा वीक होगी, बिल्कुल कोई अपने आप को यूज़लेस मान लेगा। इन्होंने अपनी आइडेंटिटी डिप्रेस की बना ली थी कि मैं तो एक बिल्कुल डिप्रेस्ड यूज़लेस पर्सन हूँ। तो इनकी आइडेंटिटी को भी एक्सेस किया गया कि कैसे इनकी आइडेंटिटी इस तरह से डेवलप हुई, इनके वैल्यूज़, इनके बिलीव्स के उसमें किया, क्योंकि इन पर अफर्मेशंस काम नहीं कर रही थी। क्योंकि जो भी इनको अफर्मेशन करना बताता था लेकिन इनकी अंदर की आइडेंटिटी, इनके बिलीफ, इनके वैल्यूज़ के उससे रिजेक्शन आ जाता था वहाँ पर। तो पहले अंदर की चीज़ें चेंज करनी होती है जब बाहर की चीज़ें काम करती हैं। आप 10 मिनट 15 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लोगे लेकिन अंदर से फिर वही चीज़ें बार बार जनरेट हो रही हैं तो कितना वो जो आपको रिलैक्सेशन फील हुआ है वो रिलैक्सेशन बहुत डीपली आपको फील नहीं होगा। इसी तरीके से अफर्मेशंस आप बाहर से कर रहे हो लेकिन अंदर से आपका बिलीफ, आपकी आइडेंटिटी उसको रिजेक्ट कर रही है तो वो अफर्मेशंस भी काम नहीं करती हैं। तो अफर्मेशंस देने से पहले, इनको मेडिटेशन एक्सरसाइजेस कराने से पहले इनकी आइडेंटिटी को चेंज किया गया। NLP, हिप्नोथेरेपी की बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ कर कर इनके अंदर की आइडेंटिटी, क्योंकि हमारे अंदर ना हमारी हर चीज़ का एक मेमोरी का जो स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर में आपके कुछ विजुअल्स होते हैं, कुछ आपके ऑडियो होते हैं और कुछ उसमें आपकी फीलिंग्स अटैच होती हैं। तो एक स्ट्रक्चर जो पूरा होता है ना, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बार बार हमको थॉट्स और फीलिंग्स भेजता रहता है।
तो हमने उस स्ट्रक्चर को एक्सेस कर कर उसको पूरी तरीके से रीफ्रेम किया। जो इनका जैसे 22 लाख वाला लॉस हुआ था, या जो भी इन्होंने बचपन से अपने बारे में सुन रखा था, जैसे इनकी टीचर ने इनको अब्यूज़ ही कर दिया था कि तू गधा है, नालायक है, बस की नहीं है, या फिर बच्चों की और भी है, कई बार गलती करते हैं तो घर में भी डांट पड़ जाती है। तो वो चीज़ें इनकी नेचर इमोशनली बहुत सेंसिटिव होने की वजह से उनके अंदर बैठी हुई थी। तो जो पेन इनके अंदर बैठा हुआ था, जो दूसरों की वॉइस इनके लिए बहुत मैटर करती थी और ये बहुत कंसर्न थे, इमेज कॉन्शियस बहुत थे, वो सब चीज़ों को हमने ब्रेक किया। पूरा हिप्नोथेरेपी और एनएलपी की टेक्निक्स को मिक्स कर कर इनके अंदर की आइडेंटिटी चेंज की, इनके बिलीव्स को चैलेंज किया, फिर उनके नए बिलीव्स बनाने में मदद की, इनकी वैल्यू हायरार्की देखी, फिर वैल्यू हायरार्की के अकॉर्डिंग इनकी एक्टिविटीज़ फिक्स कराई। क्योंकि ये जो चीज़ को वैल्यू करते थे, जो चीज़ चाहते थे, उसके फेवर में कभी इन्होंने एक्शन नहीं लिए थे। हमेशा इनके एक्शंस और इनका थॉट प्रोसेस बिल्कुल उसके अगेंस्ट था। तो जब आप अपनी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ज़िंदगी जियोगे नहीं, आप बिल्कुल उसके अगेंस्ट एक्टिविटीज़ करोगे, तो आप कभी भी फुलफिल्ड फील नहीं करोगे। तो ये जो चाहते थे अपनी ज़िंदगी से, ये वो कर नहीं पा रहे थे क्योंकि इनको पता ही नहीं था, समझ में ही नहीं आ रहा था। तो इस सब में इनकी हेल्प करी। तो इस सब से क्या हुआ, इनकी आइडेंटिटी, वैल्यूज़, बिलीव्स सब चेंज होने से इनके थॉट प्रोसेस चेंज होने लगा। ये अवेयर होने लगे कि अच्छा ये थॉट आ रही थी, ये सब यूजलेस फियर बेस्ड थॉट है या मेरे पास्ट एक्सपीरियंस से बेस्ड आ रही है। तो इन्होंने थॉट्स को ना अपने से अटैच करना बंद कर दिया, थॉट्स को बस थॉट्स मानने लगे, क्योंकि थॉट्स रुकने में थोड़ा सा टाइम लगा। जो फीलिंग आती थी तो इनको उसको एनर्जी को चैनलाइज करना आ गया, फीलिंग को ट्रांसफॉर्म करना आ गया इनको। इन्होंने फिर एक्शन लिए, कमिटेड एक्शन लिए कि नहीं भी मन कर रहा है तो मुझे उठना है और जाना ही है, रनिंग करने जाना ही है, मुझे एक्सरसाइज करनी तो करनी है। नहीं मन कर रहा ये खाने का, लेकिन मुझे यही हेल्दी फूड खाना है। हाँ, मेरे को क्रेविंग आ रही है कि मुझे पिज़्ज़ा खा लूँ आज मैं या नूडल्स खा लूँ, लेकिन नहीं, मुझे ये हेल्दी खाना खाने के लिए कमिटेड रहना है। तो एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी जो कि CBT का एक पार्ट है, उसने भी बहुत हेल्प किया। फिर हमने इनको इनके फियर्स को एक्सपोज कराया, ग्रेजुअल एक्सपोजर कराया कि कॉन्फिडेंटली आप अपने डिसीजन के बारे में बात करो। पूरा जो भी चीज़ें एक्सपोज नहीं करते थे, सोशलाइजिंग बहुत कम करते थे, इनको लगता था कि कोई मुझे जज करेगा, कोई मुझे रिजेक्ट करेगा, वो सारे फियर्स पे काम किया, एक्सपोजर्स कराए। इनको इनकी वाइफ के बारे में पॉजिटिव किया कि कोई बात नहीं, वो 10th पास है, आपकी चॉइस की नहीं थी, पर अब देखिए ना कोई पर्सन आपके लिए कितना डेडिकेटेड है, आपके परिवार को, आपके बच्चे को कितना अच्छे से संभाल के रखता है, आपको कितना प्यार करता है। वो सब चीज़ें इनको बहुत रियलिस्टिक बेस में समझाई गई और उनका वाइफ के प्रति उनको पॉजिटिव किया गया, एक्सेप्टेंस दिलाई गई। बहुत सारी चीज़ों को इस तरीके से चेंज कर करके फिर लाइफस्टाइल, एक्सरसाइजेज, अफर्मेशंस फिर इंट्रोड्यूस की गई और इनके साथ पूरे कमिटेड तरीके से काम कर कर, मॉनिटरिंग रखकर पूरी तरीके से इनके अंदर टोटली रीप्रोग्रामिंग हो गई। इनका पूरा का पूरा अंदर, कहते हैं ना, सबकॉन्शियस को रीसेट कर दिया। अब क्या होता है, कॉन्शियस माइंड को तो समझ में आ जाता है, क्योंकि मेरे पास आने से पहले भी ये वीडियोस से पूरा स्केच बना कर आए थे अपना और आखिरी उम्मीद लेकर आए थे। बट कॉन्शियस माइंड को समझ में आने के बावजूद भी जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो एक्चुअल में सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, उसको रीप्रोग्राम करने में प्रैक्टिस लगती है, टाइम लगता है, एक स्ट्रक्चर्ड प्लान फॉलो करना पड़ता है ना, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, कमिटेड पूरा रहकर तब मेहनत करनी पड़ती है, उसको पूरा रीसेट करने में टाइम लगता है। तो कॉन्शियसली तो उनके लिए ऐसा था क्विक कि उनको 10 मिनट में समझ में आ गया, एक बार में ही समझ में आ गया सब क्या है। लेकिन उस चीज़ को सबकॉन्शियस ऑटोमेटिक बनाने के लिए बहुत लंबे साथ का ज़रूरत होता है, और वही साथ मैंने इनका दिया और हम दोनों की ही मेहनत से ये पूरी तरीके से अब जो बिल्कुल निराश थे, होपलेस थे, बिल्कुल होपफुल एकदम से अपना ब्राइट फ्यूचर, क्योंकि पहले तो इनको अपना फ्यूचर ही नहीं दिखता था। इनको बोला कि आपके पास कोई फ्यूचर की इमेज है, मतलब आपका दिमाग आपको क्यों जीने देगा, आपके पास कोई फ्यूचर का प्लान है, कोई इमेज है। अगर मैं पूछूं आपसे आप 2 साल बाद क्या करोगे, 5 साल बाद क्या करोगे, तो ब्लैंक, कुछ नहीं है। जब यहाँ कुछ नहीं है तो फिर आप कैसे सर्वाइव करेंगे। तो अब इनके पास फ्यूचर की क्लियर इमेज है कि 2 साल के, 5 साल के क्या गोल हैं, पूरा अच्छी तरीके से क्लियर विजुअल्स भी हैं, उसके ऑडियो भी हैं, उनकी पूरी फीलिंग भी अटैच है, सब कुछ। तो पास्ट का कचरा साफ किया और फ्यूचर के लिए एक पूरा का पूरा रोड मैप दिया इनका। अब ऐसा इंसान तो जीना ही चाहेगा और लंबा जीना चाहेगा। तो ये सब चीज़ें करके इनका पूरा कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, एकदम कॉन्फिडेंट, सोशलाइजिंग करनी है अच्छे से, पत्नी के साथ भी अच्छे से खुश रहते हैं, अब बिज़नेस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से सब चीज़ें कर रहे हैं। तो अब ये देखिए कि कोई इंसान इतना निराश था, फिर भी उसकी ज़िंदगी में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है, उनकी लाइफ में हुआ, आपकी लाइफ में भी हो सकता है। कुछ उनकी फैमिली लिमिटेशन काफ़ी थोड़ा बहुत
बड़े लेवल की फैमिली है, रेपुटेटेड फैमिली है, तो उनकी कुछ लिमिटेशन की वजह से वो डायरेक्टली कैमरा के सामने नहीं आ पाए। बट उनकी बड़ी दिली तमन्ना थी कि मैं उनका केस इस तरीके से शेयर करूं थोड़ा डिटेल में, और इस तरीके से कि कैसे उन्होंने अपने आप को वापस से, कहते हैं उनकी लैंग्वेज में बता रही हूँ कि मैडम मैं तो पूरा कुएं में गिर गया था, आपने मुझे खींच कर निकाल दिया और जीवन दान दे दिया। तो जब इस तरीके का कोई इंसान ट्रांसफॉर्म हो सकता है, पूरा निराशा से बिल्कुल आशा की तरफ जा सकता है, तो कोई भी हो सकता है। अगर ये चीज़ किसी एक के लिए पॉसिबल है तो ये सबके लिए पॉसिबल है। बस आपको अपने लिए हिम्मत जुटानी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, कमिटमेंट। क्योंकि मैंने पहले सेशन में इनसे कमिटमेंट ले लिया था कि अगर आप कमिटेड होंगे तो ही मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, अदरवाइज़ मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। और लास्ट में जब ये मुझे क्रेडिट देने लगे तो बोला क्रेडिट चलो ले लेते हम, लेकिन ये कृपा भगवान की और आपके भी एफर्ट से, खाली मेरे गाइड करने से कुछ नहीं होता। तो मैं हमेशा सबको एक मैसेज देती हूँ कि आपके एफर्ट्स डाले बिना, आपके कमिटेड हुए बिना, आपके कंप्लीट फेथ होना चाहिए प्रोसेस में, और आप बिल्कुल ऑनेस्टी से सब चीज़ें फॉलो करेंगे तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाता है, क्योंकि भगवान भी उसी को आशीर्वाद देते हैं, उसी की मदद करते हैं जो खुद की मदद करने के लिए तैयार रहता है। तो जैसे इनकी ज़िंदगी बदली माय डियर वंस, आपकी भी बदल सकती है। तो इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि एक बुझे हुए मन को फिर से रोशनी मिल जाए, और एक ज़िंदगी भी अगर आप और हम मिलकर बचा पाएंगे ना, तो हमारा जीवन में आना सफल हो जाएगा। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट कर आप उनको अपनी ब्लेसिंग्स दें, कंग्रेचुलेट करें, उनको ढेर सारी विशेस दें। आपकी विशेस ना उनकी ज़िंदगी और खुशियों से भर देगी। तो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खास ख्याल रखना।